कॉलेज में से आपके स्टेट में कितने कॉलेज हैं, आपके अपने उत्तर प्रदेश स्टेट जैसे जितने बच्चे यहाँ से बिलोंग करते हैं उसमें कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो आपको जोसा काउंसलिंग से मिलेंगे, तो ये भी बात करेंगे। यूपी टेक काउंसलिंग से क्या क्या मिलता है ये भी बात करेंगे। सेपरेट काउंसलिंग कौन कौन सी होती है ये भी बात करेंगे। प्राइवेट में क्या क्या आपको मिल जाता है अलग काउंसलिंग से या फिर यूपी टेक से, वो भी बात कर लेंगे। इसके अलावा BHU, IIT कानपुर, उसके बाद हमारा IIT इलाहाबाद, IIT। तो बच्चों, जैसा पिछले वीडियो में बताया था हमने कि हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करने वाले हैं किस पे, जो हमारी काउंसलिंग्स होती हैं उस पर बात करेंगे। जैसे आपकी डिफरेंट स्टेट की जो काउंसलिंग्स होती हैं, पिछले वीडियो में हमने बात किया था आपका जोसा काउंसलिंग, जो कि आपकी नेशनलाइज काउंसलिंग होती है। और जोसा काउंसलिंग को लेकर के बच्चों में बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारे मिथ, बहुत सारे जो है डाउट थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जोसा काउंसलिंग का वीडियो जो मैंने आपको दिया था उससे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारी यूपी की काउंसलिंग होती है, मतलब जो यूपी के हमारे कॉलेजेस हैं, जो यूपी के बेस्ट इंजीनियरिंग। इसी तरीके से आने वाले वीडियोज में मैं डिफरेंट स्टेट की काउंसलिंग जो होती है उन पर बात करूंगा। जैसे अगली वीडियो हम लोग MP की बात कर लेंगे, फिर हम लोग IPO की बात कर लेंगे, फिर जो है जैक दिल्ली की होती है उसकी बात कर लेंगे। उसके बाद आपका चंडीगढ़ है, उसके बाद आपका हरियाणा है, देन आपके बाद रीप राजस्थान है। उसके बाद जो आपकी सेपरेट काउंसलिंग होती है, जैसे आपका सेपरेट में आपका LMNIT अपना फॉर्म निकालता है, उसके बाद धीरू भाई अंबानी है, IIT हैदराबाद है, बेंगलोर है। तो डिफरेंट काउंसलिंग्स के बारे में जानना बच्चों के लिए जरूरी होता है। एग्जाम्स के साथ ही जब आपका रैंक आ जाएगा, एग्जाम होने के बाद जब आपका रैंक आ जाएगा, तो आपको ये जानना जरूरी होता है कि रैंक को बेटर वे में यूटिलाइज कैसे करना है। द मेंटर चैनल के माध्यम से हम लगातार आपको हर छोटी बड़ी अपडेट देने का प्रयास कर रहे हैं, पिछले 3 साल से, आगे भी देते रहेंगे। और हमारा मोटिव, हमारा जो प्रयास वो ये रहता है कि भाई आपकी जो रैंक आ रही है, अपनी रैंक को कैसे बेटर वे में यूटिलाइज करके आप एक ड्रीम कॉलेज तक पहुंचेंगे, कैसे एक अच्छा ब्रांच, अच्छा कॉलेज आप ऑप्ट करेंगे। और सबसे बड़ा डाउट बच्चों के मन में ये रहता है कि भाई जो हमारे पास रैंक आई हुई है, चाहे वो आपकी JEE मेंस की रैंक हो, चाहे वो आपका अदर एंट्रेंस एग्जाम कोई आपने दिया हुआ है, कॉमेट के है, महाराष्ट्र है, या फिर कोई और स्टेट का आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, जैसे अभी आपका WBJ का जैसे आपका भी एग्जाम होगा, तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अगर आपने दिया हुआ है, रैंक आने के बाद किस तरीके से हमें काउंसलिंग में एनरोल करना होता है, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहता है, उसके स्टेप कैसे आपको फॉलो करने होते हैं, पूरा रोड मैप हम बच्चों को बना करके दे रहे हैं। आपकी परसेंटाइल, आपकी रैंक के ब्याह पर जितने बच्चे हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, हम उनको एक रोड मैप बना के दे रहे हैं कि किस तरीके से आपको कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है अपनी रैंक के ब्याह पर, और उन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद कौन कौन से आपको कॉलेज मिलने वाले हैं, उन कॉलेज में कौन कौन सी आपको ब्रांच मिलेगी। अगर उस रोड मैप को आप लोग फॉलो कर लेते हैं तो आप उम्मीद करिए कि आप एक अच्छे ड्रीम कॉलेज तक आप पहुंच जाएंगे। अगर आपका रैंक थोड़ा कम भी है तब भी आप एक ड्रीम कॉलेज तक पहुंचेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। तो बात करते हैं आज हम लोग यूपी काउंसलिंग की। काउंसलिंग सीरीज में बात कर रहे हैं हम लोग, लगातार आगे बात करेंगे और भी जो हमारी काउंसलिंग होती है। आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपके टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो हमारे यूपी के बच्चे हैं या फिर बाहर के बच्चे हैं, जो 15% सीट्स के लिए यूपी के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर यूपी में काउंसलिंग करके यूपी के जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं वहां पे अपनी सीट को सिक्योर करना चाहते हैं, ऑप्ट करना चाहते हैं। वो तो थोड़ा सा देखते हैं कि जो यूपी के हमारे कॉलेज हैं ये कैसे मिलते हैं। यूपी में आपके 3 प्रकार के कॉलेज हैं, बल्कि 4 प्रकार के कॉलेज हैं। पहले नंबर पे आपके आते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं गवर्नमेंट के जो आपके एडेड कॉलेज हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें आपका IIT इलाहाबाद था, ये पहले आपका गवर्नमेंट एडेड हुआ करता था, 2021 में अलग हो गया। अभी आपका जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है वो कौन सा है, AITH। उसके बाद आपके आते हैं प्राइवेट कॉलेज, जो कि आपके NCR में सबसे बेस्ट माने जाते हैं, जिसमें आपका गलगोटिया है, जय कुमार गर्ग है, काइट है, JSS है, GL बजाज है, JNIT है, JNOT है। इस टाइप के आपके कॉलेज अच्छे वहाँ पे हैं। उसके बाद आपका आता है स्टेट की जो आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। कौन कौन सी हमारी स्टेट की यूनिवर्सिटी, जिसमें आपका पहले CSGM था, अब अलग हो गया UPTO से, LU वो भी अलग हो गया। उसके बाद शकुंतला देवी मिश्रा है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आपका जो है झांसी है। उसके बाद आपका राम मनोहर लोहिया फैजाबाद है, MJP रोहिलखंड है। इस टाइप की जो आपकी यूनिवर्सिटी है, BVS पूर्वांचल है, ये आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं कौन सी, स्टेट की। तो ये कॉलेज हमारे पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, UPTO की काउंसलिंग में, मतलब कि यूपी की काउंसलिंग जो होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पर इसके अलावा और यूपी में कौन कौन सी काउंसलिंग होती हैं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में कि आपके स्टेट के अंदर जो आपकी मेन काउंसलिंग होती है, जिसके लिए JEE मेंस के एग्जाम में बच्चा मतलब अटेम्प्ट करता है। जो पर्पस होता है बच्चों का JEE मेंस का एग्जाम देने का क्या होता है कि भाई नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज हमको मिल जाए, या तो IITs, या तो NITs, या तो IIITs, या तो GFTI, या फिर उसके बाद जो आपकी सेपरेट काउंसलिंग होती है, जैसे आपका HBDU है, IIM गोरखपुर है, LMNIT है, धीरू भाई अंबानी है, निरमा है, JP है, थापर है। इसके अलावा आपका IIT बेंगलोर है, IIT हैदराबाद है, RGIPT रायबरेली है। ये सेपरेट काउंसलिंग में किस तरीके से अपनी रैंक को आप यूज करेंगे, तो हर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका जो स्टेट है, जैसे हम अभी यूपी की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में MP की बात करेंगे, फिर दिल्ली की बात करेंगे। तो अपने स्टेट में कौन कौन से कॉलेज हैं जो आपको जोसा काउंट, यानी कि जो आपकी ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी है, इससे आपको कौन कौन से कॉलेज मिलने वाले हैं, जिसमें टोटल 119 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। अब
119 कॉलेज में से आपके स्टेट में कितने कॉलेज हैं, आपके अपने उत्तर प्रदेश स्टेट जैसे जो बच्चे यहाँ से बिलोंग करते हैं उसमें कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो आपको जोसा काउंसलिंग से मिलेंगे, तो ये भी बात करेंगे। यूपी टेक काउंसलिंग से क्या क्या मिलता है ये भी बात करेंगे। सेपरेट काउंसलिंग कौन कौन सी होती है ये भी बात करेंगे। प्राइवेट में क्या क्या आपको मिल जाता है अलग काउंसलिंग से या फिर यूपी टेक से, वो भी बात कर लेंगे। इसके अलावा और भी जो भी अपडेट रहेगी वो सब देने का मैं आपको प्रयास करूंगा वीडियो के माध्यम से। तो देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी काउंसलिंग यूपी के अंदर होती है, मतलब यूपी के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर जाना है। नीचे एक चीज कॉमन यहाँ पे लिखी हुई है, जितने भी कॉलेजेस की हम बात करने वाले हैं, जितने भी काउंसलिंग से हम बात करने वाले हैं, उसमें एक चीज कॉमन है कि आपको ये सारे कॉलेज किससे मिलेंगे, सारी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं किससे, जेईई मेंस की रैंक के थ्रू। ठीक है, तो जेईई मेंस की रैंक यहाँ पे कॉमन है, मतलब जहां भी हम बात करने वाले हैं, जो भी कट ऑफ की बात करेंगे, जो भी रैंक की बात करेंगे, वहां पे सब एक चीज कॉमन है, क्या, जेईई मेंस का रैंक से सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो यूपी के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात हो रही है, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात हो रही है। सबसे पहले बात किसकी करेंगे हम लोग, आईआईटीज की। तो आईआईटी बीएचयू, आईआईटी कानपुर, उसके बाद हमारा हो गया एनआईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी लखनऊ, देन उसके बाद हमारा हो गया जेके आईपीटी हमारा जो हो गया इलाहाबाद, ये हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का कैंपस है। आईआईसीटी भदोही, ये हमारे 6 कॉलेज हैं, 2 और ये आपके 3 5 और 2 7, ये हमारे 7 कॉलेज हैं जो हमको मिलेंगे जोसा काउंसलिंग से। और अगर आईआईटीज को हटा दिया जाए तो किससे मिलेंगे, सीएसएबी काउंसलिंग से। ये हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर वो कॉलेज हैं जो हमको इससे मिलते हैं, नेशनलाइज काउंसलिंग, मतलब जिसको बोलते हैं हम जोसा। बस इसके अलावा कोई भी कॉलेज आपको जोसा से नहीं मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसी प्रकार से मैं जब और स्टेट की बात करूंगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपके स्टेट के अंदर जोसा काउंसलिंग से क्या क्या मिलता है, अदर काउंसलिंग से क्या क्या मिलता है। तो देख लेते हैं हम लोग और कौन कौन सी हमारी काउंसलिंग होती है। देखिए यूपी टेक होता है जिसमें हमारे ये कॉलेज जो मेजर कॉलेज है, हमारा जो पॉपुलर कॉलेज है। बाकी तो बहुत सारे यहाँ पे कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, 7 सुपर इंजीनियरिंग कॉलेज आपके यूपी के अंदर हैं, लेकिन हम जो पॉपुलर कॉलेज हैं, जो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है सेपरेट काउंसलिंग, जिसमें आपका एचबीटीयू है, ट्रिपल एम है, जेपी है, आरजीआईपीटी है। ठीक है, तो देखिए जोसा काउंसलिंग से क्या मिलता है, आईआईटी बीएचयू, उसके बाद आईआईटी कानपुर, किससे मिलेगा, जेईई मेंस का पेपर देंगे, मतलब दे रहे हैं आप, फाइनल आपके पास एक रैंक आएगा। रैंक आने के बाद बार बार रिपीट करता हूँ, 2.5 लाख बच्चों में अपनी पोजीशन बनाएंगे। इसमें से जितना ही बच्चा अटेम्प्ट करेगा जेईई एडवांस में इसमें से जितना ही बच्चा जेईई एडवांस में अटेम्प्ट करेगा उसमें से 43 या 44,000 के आसपास बच्चे जो है क्वालिफाई किए जाएंगे। और उनमें से आपका जो रैंक है ये होना चाहिए। ये जब आपका रैंक आएगा बच्चों, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर, ये जो आपका 43,000-44,000 बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे, उसमें से आपका रैंक कितना होना चाहिए, 1000 आपका जो है 80 रैंक लगभग आपका हो तो आपको मिलेगा कंप्यूटर साइंस किसमें, बनारस के अंदर। फार्मास्यूटिकल लास्ट इंजीनियरिंग का एडमिशन देखिए हमारा क्या है यहाँ पे 14,389, ये हमें क्या मिल जाएगा इस पर, हमारा फार्मास्यूटिकल। तो ये 44,000 बच्चे जो क्वालिफाई किए जाएंगे, इसमें आपका अगर ये रैंक आ जाता है तब भी आपको आईआईटी बीएचयू में एंट्री मिल जाएगी। तो ये तो हमारा जोसा काउंसलिंग से वो कॉलेज होगा जो हमें यूपी में मिलते हैं, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू। अब कानपुर के अंदर क्या हमको मिल रहा है, 238 पे बंद हो रहा है हमारा कंप्यूटर साइंस। जो हमारा बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है ये कितने में बंद हो रहा है, 8,000 पे बंद हो रहा है। तो 44,000 जो बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे आउट ऑफ 2.5 लाख, उसमें से हमारा ये रैंक बच्चों होना चाहिए। एडवांस का रैंक अगर आपके पास है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, तब आपको जोसा काउंसलिंग से आईआईटीज ये यूपी के अंदर मिलेंगे। देन उसके बाद हमारा कॉलेज है कौन सा, यूपी के अंदर एनआईटी इलाहाबाद, जिसमें सीएससी हमारा 4,770 पे बंद हो रही है, बायोटेक हमारी बंद हो रही है 35,995 पे। और ये हमारा किससे मिलता है, जोसा से मिलता है, सीएसएबी से मिलता है। ये रैंक की बात कर रहा हूं किसकी, मैं जेईई मेंस की। जेईई मेंस में जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं इस बार 14 लाख के आसपास, उसमें से आपको ये रैंक लाना होगा। और इस रैंक पे आप ये मान के चलिए कि आपको यहाँ किसी बच्चों को एंट्री चाहिए होगी इलाहाबाद के अंदर, तो आपको 35,000 रैंक चाहिए होगी। उसके बाद देखिए ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 5,924 पे बंद हो रहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जो 14 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, जेईई मेंस की रैंक आपको ये लानी होगी। ईसी देखिए हमारे 9,558 में बंद हो रहा है। उसके बाद देखिए ट्रिपल आईटी लखनऊ, जो काफी अच्छा माना जाता है और बहुत अच्छी रैंक पे ये फिल हो जाता है। यहाँ पे देखिए CSAI 11,541 तक, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा मिल रहा है 14,854 पे। ये हमारा हो गया ट्रिपल आईटी लखनऊ, जोसा से मिलेगा, सीसैप से मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे ये कॉलेज है जो हमको जोसा से मिलेंगे। उसके बाद देखिए जोसा काउंसलिंग से मिलने वाले हमारे यूपी के कॉलेज जेके आईपीटी, जिसको बोलते हैं जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का कैंपस है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है। सीएससी देखिए 73,000 तक मिल रहा है हमको, ईसी हमें मिल रहा है 1 लाख तक। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जोसा की बात कर रहा हूँ, लास्ट एडमिशन की बात कर रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश के कॉलेज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो आपके टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वो हमें किन किन काउंसलिंग से मिलेंगे, उसके लिए हमें कौन कौन सी काउंसलिंग में अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा आता है यूपी टेक, जो कि हमारी यूपी की काउंसलिंग होती है। हर स्टेट का अपना एक काउंसलिंग बोर्ड है, हर स्टेट अपनी बोर्ड के थ्रू काउंसलिंग करवाता है। राजस्थान का रीप है, HSTS हरियाणा है, MPDT MP का है, दिल्ली के अंदर जैक दिल्ली है, चंडीगढ़ के अंदर जैक चंडीगढ़ है। इसी तरीके से आपका महाराष्ट्र के अंदर MSCT है, WBJ का अपना अलग बना हुआ है। सबके अपने अपने बोर्ड बने हुए हैं, सबके अपने काउंसलिंग बोर्ड बने हुए हैं। इनको बोलते हैं क्या, स्टेट काउंसलिंग बोर्ड। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग बोर्ड में इंडिया के लगभग आपके कम से कम 20 से 25 ऐसे स्टेट हैं जो आपके जेईई मेंस की रैंक से सीटों को ओपन रखते हैं। मतलब आप अपनी जेईई मेंस की रैंक दिखाओ और वहां पे गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में सीट पाओ। ये सिंपल सा फंडा है। इस बार एक नया स्टेट ऐड किया गया है। आप अगर इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देखेंगे तो आपको गोवा DT दिखाएगा। वहां पे क्या दिखाएगा, गोवा DT, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये गोवा के अंदर जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता था
गोवा के अंदर जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं 5 या 6 ऐसे कॉलेज वहाँ पे गोवा के अंदर इंजीनियरिंग के हैं। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो IIT गोवा नहीं जा पा रहे हैं या आपका NIT गोवा नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी इस बार जा सकते हैं। किससे? JEE मेंस की रैंक से जा सकते हैं। और यहाँ पे ओपन कर दिया गया है JEE मेंस से, मतलब JEE मेंस की रैंक से एडमिशन होगा आपका गोवा के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, यहाँ पे आप जा सकते हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट बोर्ड के बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करते रहेंगे और डिफरेंट आपके जो स्टेट में जो आपके जोसा के कॉलेज हैं उनकी भी हम लोग बात करते रहेंगे। फिलहाल देख लेते हैं यूपी टेक में हमारा क्या प्रोसेस रहता है, किस रैंक पे हमको मिल जाता है। तो यूपी टेक में हमारे जो कॉलेज हैं, मेन कैंपस IIT लखनऊ, उसके बाद KNIT, VIT झांसी, डॉक्टर अंबेडकर जिसकी मैंने अभी बात की, EITH, सेमी गवर्नमेंट मतलब कि एडेड, IRT इलाहाबाद, ये आपका अब सेमी गवर्नमेंट नहीं रहा लेकिन कम फीस का कॉलेज है और मिल जाता है CS वगैरह जैसे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा भी आपका जो स्पॉट राउंड होते हैं उसके बाद भी बच्चों को सीट्स मिल जाती हैं, पर ये लास्ट राउंड का कट ऑफ है जो कि ऑफिशियली आपको देखने को मिल जाएगा। अजय कुमार गर्ग प्राइवेट में बेस्ट है, काइट प्राइवेट में बेस्ट है, गलगोटिया बेस्ट है, जेल बजाज बेस्ट है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किए, लेकिन हमारा यहाँ पे बताने का मतलब था कि आपको यूपी के अंदर कौन कौन सी काउंसलिंग करनी होंगी, कौन कौन सी काउंसलिंग होती हैं, उनसे आपको कौन कौन से बेस्ट कॉलेज मिलते हैं। तो जो बेस्ट मुझे नजर आ रहा था मैं उनकी बात कर रहा हूं, और जब डिटेल में हम लोग यूपी टेक का जब फॉर्म आ जाएगा तब इनकी पूरी डिटेल में बात करेंगे। सारे कॉलेज के जितने भी इनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी इनके कॉलेज हैं, जितने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जब चॉइस फिलिंग की बारी आएगी तो हम लोग सब बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 29,000 रुपये बंद हो रहा है आपका क्या IIT लखनऊ में CS, लेकिन अगर सीटें बचती हैं स्पॉट राउंड में ये आपका 50,000 तक भी जा सकता है, ठीक है। KNIT सुल्तानपुर में 63 रुपये बंद हो रहा है, सीटें बच जाती हैं तो ये 80,000 तक भी जा सकता है। जितना भी रैंक यहाँ पे लिखा हुआ दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि अजय कुमार गर्ग में 80,000 रुपये बंद हो रहा है, लेकिन अगर सीट बच जाती है और स्पॉट राउंड होता है इनकेस लास्ट में, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा जुलाई अगस्त तक का, वो बच्चे रख नहीं पाते पेशेंस ना। चलो 1,20,000 तक अजय कुमार गर्ग में बच्चों को CS मिली है। उसके बाद जो आपका GL बजाज वगैरह यहाँ पे भी 2-2.5 लाख रैंक तक आराम से, मतलब कि 75% तक बच्चों को CS मिलते हुए देखा गया है। तो ये आपका यूपी टेक की काउंसलिंग होती है जो कि यूपी के बच्चों के लिए, जहाँ पे 85% और दूसरे किसी स्टेट का बच्चा अगर अप्लाई करता है तो 15% सीटें यहाँ पे रिजर्व रहती हैं, ठीक। ये है हमारी सेपरेट काउंसलिंग जो कि अलग अलग होती हैं। और यहाँ पे कौन कौन सा है, HBDU कानपुर अपना अलग फॉर्म निकालता है, पहले UPTU का कैंपस था, दोनों ही कैंपस थे, MMM भी था, और 2016 में दोनों ही अलग हो गए, दोनों को स्टेट की टेक्निकल यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। तो HBDU MMM अपना अलग फॉर्म निकालता है। फॉर्म आपको भरना होगा, 2,500 रुपये के आसपास का इसका फॉर्म रहता है, और यहाँ पे किस रैंक में मिलेगा वो भी देख लेंगे। JP नोएडा के आपके 4 कैंपस है, JP नोएडा मेन कैंपस 62, 128 नोएडा के अंदर है, और सोलन में है, गुना में इनकी ये कैंपस है। उसके बाद JP अनूपसर में भी कैंपस इनका बना हुआ है, लेकिन मेन कैंपस काफ़ी अच्छा माना जाता है जो 62 इनका बना हुआ है सेक्टर में। उसके बाद हमारा आता है RGIPT अमेठी, जो कि हमें एडवांस की रैंक से मिलता है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। ये एडवांस का कॉलेज है, लेकिन JEE मेंस की रैंक से 2021 से ये आपको मिल जाता है। और जितने भी बच्चे हैं जो इसको इसमें पढ़ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे फीडबैक देते हैं, और इसका प्लेसमेंट वगैरह काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। कैंपस अच्छा है, एडवांस की लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगा। एडवांस में लगभग आपके 34 कॉलेज है जो आपके एडवांस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। इसमें आपके 23 IIT हैं, उसके बाद 7 IISER है, IIT तिरुवनंतपुरम है, IISc बेंगलोर है, उसके बाद IIP विशाखापट्टनम है, और लास्ट में आपका RGIPT रायबरेली। तो 34 में एक ये भी कॉलेज है जो हमें JEE मेन से भी मिल जाता है और एडवांस से भी मिल जाता है, ठीक है। एडवांस की रैंक की बात करेंगे तो लगभग 20 से 25,000 तक आपका रैंक होना चाहिए यहाँ पे जाने के लिए। अगर JEE मेंस की रैंक की बात करो, JEE मेन से लगभग 1.5 से 2 लाख रैंक पे यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के इलेक्ट्रिक व्हीकल के यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन चलते हैं वो आपको आराम से यहाँ पे मिल जाते हैं। केमिकल पेट्रोलियम वगैरह आपको 3 लाख तक भी यहाँ पे मिल जाएगी। देख लेते हैं हम लोग इनका कट ऑफ क्या रहता है। HBDU कानपुर देखिए, बायोकेमिकल 60,000 तक यहाँ दिखा रहा है, लेकिन स्पॉट जब होता है तो ये भी 1.5 लाख 2 लाख तक आपको बच्चों मिल जाती है। केमिकल यहाँ 52,000 दिखा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे HBDU कानपुर का जो सेपरेट काउंसलिंग होती है, लेकिन जो रैंक लिखी हुई है किसकी है, ये है JEE मेंस। CSE देखिए 21,000 रुपये बंद हो रहा है। इलेक्ट्रिकल हमारा देखिए 23,000 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 26,000 तक, फूड टेक्नोलॉजी 60,000 तक, उसके बाद इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 25,000 तक, मैकेनिकल देखिए 48,000 तक। लेकिन ये जितना भी यहाँ कट ऑफ लिखा हुआ है, इस कट ऑफ के हटके अगर आप लोग बात करेंगे तो जब भी स्पॉट राउंड होता है हर साल HBDU कानपुर 2018 में भी कराया, 2019 में भी कराया, 2020 में भी कराया, 2021 में भी हर साल स्पॉट राउंड करवाता है। और बल्कि कभी कभी 2 कभी कभी 3 स्पॉट राउंड होते हैं बची हुई सीटों के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं लेदर फूड पेंट वगैरह जो ब्रांचेज हैं, ये हमें 40, 42 से 60 तक मिल रही है, 70 तक मिल रही है। लेकिन इन्हीं बच्चों को जब दूसरे किसी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस, किसी दूसरे GFTI में कंप्यूटर साइंस, या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज में या किसी और यूनिवर्सिटी में अच्छा ब्रांच मिल जाता है, तो ये लोग बच्चे सीटें यहाँ पे छोड़ देते हैं। और जब ये सीटें खाली होती है तो इसके लिए स्पॉट राउंड होता है। स्पॉट राउंड को कैसे होता है, आपको कैंपस में बुला के करवाया जाएगा, और वहाँ पे आराम से कंप्यूटर साइंस वगैरह जो है 30,000 तक, और बाकी ब्रांचेज जैसे हम बात करें इन ब्रांच की, ये आराम से 2-3 लाख रैंक के बच्चों को मिल जाती हैं, और इसका प्लेसमेंट वगैरह बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट हमारा कैंपस है JP नोएडा, जो कि हमको किससे मिलता है, यूपी के अंदर हमारी काउंसलिंग होती है। हम बात कर रहे हैं यूपी की काउंसलिंग की, तो JP नोएडा हमारा प्राइवेट है। JP नोएडा के मैंने बताया 4 कैंपस है, सेक्टर 62 नोएडा में मेन कैंपस, सेक्टर 128 में सेकंड कैंपस, उसके बाद आपका गुना MP के अंदर, उसके बाद आपका सोलन के अंदर एक कैंपस बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये 4 कैंपस, और JP की अपनी एक यूनिवर्सिटी है जो कि अनूपसर में बनी हुई है। आप कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं इसका। देखिए कट ऑफ क्या है, बायोटेक्नोलॉजी देखिए 1,15,000 तक,
ये 2000 अगर 22 का आप लोग देखेंगे तो ये बायोटेक्नोलॉजी लगभग आपको 8 लाख रैंक तक बच्चों को वहाँ पे मिल गई थी। उसके बाद कंप्यूटर साइंस देखिए हमारा 64,000 पे बंद हो रहा है, मतलब कि आपका 95 परसेंटाइल लगभग। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखिए हमारा 2 लाख तक जा रहा है। मतलब जेपी में अगर आपको ईसी बच्चों चाहिए तो आपको आराम से 2 लाख रैंक तक ईसी ब्रांच आराम से मिल जाएगी। थोड़ा सा महंगा कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। 2 लाख का मतलब हो गया लगभग आपका 81 से 82 परसेंटाइल, ये आपका 2 लाख रैंक का मतलब हो गया इस साल के हिसाब से। ईसी स्पेशलाइजेशन का देख लेते हैं हम लोग, देखिए कम्युनिकेशन टैग का देखिए 1,86,000 तक। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग देख लेते हैं हम लोग, स्पेशलाइजेशन वीएलएसआई देखिए 1,36,000 तक मिल रहा है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा देखिए 76,000 पे बंद हो रहा है। उसके बाद 5 ईयर कोर्सेज की बात करेंगे तो 1,25,000 तक हमको मिल रहा है। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हमको मिल रहा है 2,08,000। एक और बात, अगर आपका 12th बोर्ड में अच्छा परसेंटेज है, जैसे आपने 12th किसी भी बोर्ड से किया हुआ है, 94 से ऊपर अगर आपका आ रहा है तो आप आराम से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। 94 के ऊपर वाले बच्चों को अच्छी ब्रांचेस यहाँ पे मिल जाती हैं। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है ट्रिपल एम गोरखपुर, सेपरेट काउंसलिंग करवाता है अपनी अलग से। 2,500 रुपये का इसका बच्चों फॉर्म रहता है। जेई में इसका जब आपका रिजल्ट आ जाएगा 20 अप्रैल का इसका फॉर्म आएगा और लगभग 5-6 राउंड इसके होते हैं, उसका स्पॉट राउंड होता है। कंप्यूटर साइंस देखिए 53,000 तक, आईटी देखिए आपका 61,000 तक, ईसी आपका 75,000 तक, केमिकल इंजीनियरिंग 1,40,000 तक। तो कुल मिलाकर के ये बात है कि अगर आप स्पॉट राउंड तक यहाँ पे वेट करते हैं तो कंप्यूटर साइंस बच्चों आपको 70 से 80,000 रैंक तक मिल जाती है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगभग 1 लाख रैंक तक बच्चों को मिली है। बाकी जो ब्रांचेस है वो आराम से आपको 2 से 3 लाख रैंक तक, मतलब कि 70 परसेंटाइल तक, अगर आपका 70 से 80 के बीच में बच्चों अगर परसेंटाइल आपका आया हुआ है, अगर आपका 2 से 3 लाख के बीच में रैंक आने वाला है अप्रैल अटेम्प्ट के बाद जब आपका रैंक आएगा तो आपको ट्रिपल एम गोरखपुर आराम से मिल जाएगा। आरजीपीआईटी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप एडवांस से जाते हैं तो लगभग 20 से 25,000 रैंक, और अगर आप जेई मेन से जा रहे हैं यहाँ पे तो लगभग आपका 1.5 से 2 लाख रैंक पे बच्चों आराम से यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्रांच आपको मिल जाएगी। तो ये हमारे यूपी के कॉलेजेस हैं जो कि हमें डिफरेंट काउंसलिंग से मिलते हैं। इसके अलावा कई सारी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आपका सीएसजीएम अलग से फॉर्म निकालता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी अलग से फॉर्म निकालता है, एमजेपी आरयूबी अलग से निकालता है। तो ये आपके यूपीडीयू के कॉलेज हुआ करते थे, पर यूपीडीयू ने पिछले साल काउंसलिंग बहुत लेट कर दी थी, इसलिए इन्होंने अलग से फॉर्म अपना जो है सेपरेट काउंसलिंग कराना शुरू कर दिया है। तो ये मेजर काउंसलिंग्स हैं जो कि आपको यहाँ के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए। जोसा से क्या मिल रहा है, यूपीटेक से क्या मिल रहा है, सेपरेट क्या क्या हो रहा है। आने वाले वीडियोस में हम लोग डिफरेंट जो आपके स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट की बात करेंगे। हर स्टेट के अंदर जितनी भी काउंसलिंग्स हो रही हैं उस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं कोटा में, पटना में, रांची में, बनारस में, लखनऊ में, कहीं भी, उसके लिए फॉर्म दिया हुआ है। जैसे ही 200 बच्चे हमारे पास रजिस्टर होंगे हम आपको जो है मैसेज से आपको इन्फॉर्म कर देंगे। वहाँ का जो है वेन्यू, वहाँ का डेट और टाइमिंग आपका कर देंगे, वहाँ पे जो इन्फॉर्म कर देंगे आपको। लगभग 5 घंटे का बच्चों सेशन रहता है, इसमें बच्चे और पेरेंट्स अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी छोटी बड़ी अपडेट है वो सब हम लोग बताते हैं, हमारी टीम वहाँ मौजूद रहती है। काउंसलिंग को ईजी बनाने के लिए सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, वेबिनार अटेंड करिए, हर संडे होता है। इसके अलावा लाइव सेशन होंगे, हम लोग गूगल मीट के माध्यम से बच्चों को गाइड कर रहे हैं, रोड मैप बना के बच्चों को दे रहे हैं। उसके अलावा अभी आने वाले समय में जो आपको वीडियोस मिलने वाले हैं उसमें बहुत सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।